स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश समाचार। आज जैसे आपको पता ही होगा 14 नवंबर का दिन है और आज बाल दिवस है। और बाल दिवस बच्चों में शिक्षा के प्रति उनकी रुचि बढ़ाने के लिए और इसी दिन जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पे जो बाल दिवस राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 20 नवंबर को मनाया जाता है, परंतु भारत में इस जो अंतर्राष्ट्रीय के जगह ये बाल जो दिवस है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, आदेशित हुआ। उसके बाद पूरे भारत भर में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनके जन्मदिन के इस शुभ अवसर पे ये पूरे कार्यक्रम को जनपद स्तर पे, राज्य स्तर पे बच्चों में एक अलग भावना जगाने हेतु और शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। और इस समय हम जनपद आजमगढ़ में उपस्थित हैं। आप विद्यालय देख सकते होंगे, मां संतराजी देवी मेमोरियल इंटरमीडिएट जो कॉलेज है ये है आपका 67वां बड़ी करौली सरायमीर आजमगढ़ में उपस्थित है। और यहाँ बच्चों की और ये विद्यालय ने अलग अलग तरीके से एक ऐसी संस्था कहा जाए परिवार को या हमारी शिक्षा को, एक ऐसी संस्था की जरूरत होती है जो किसी बच्चों को उसके अनुभव के स्तर पे, उसकी शिक्षा के स्तर पे उसे एक अच्छी व्यवस्था, उसे एक अच्छी शिक्षा देने का कार्य कहा जाए इस स्कूल या इस कॉलेज के माध्यम से दिया जाता है। आपको बताने का प्रयास हम करेंगे। ये वही विद्यालय जहाँ के बच्चे ने ऑल यूपी जो है 9वीं रैंक आया था बच्चे का, यूपी टॉप 10 रैंक में। तो उसके बारे में भी हम सर से जानना चाहेंगे किस हिसाब से विद्यालय ने मेहनत की, अध्यापकों ने मेहनत की, जिसके बदौलत बच्चा और बच्चे ने किस हिसाब से मेहनत की जिसके वजह से ये विद्यालय का नाम हुआ, बच्चे का भी नाम है। बच्चा यहीं पढ़ रहा है। हमारा नाम कमलेश चौहान है। मैं मां संतराजी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रबंधक हूँ। हमारे यहाँ से सन 2023 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा हाई स्कूल में आदर्श यादव सनाप श्री अच्छेलाल यादव नरईपुर ग्राम, और यह बालक जो है पूरे यूपी टॉप 10 रैंक में, पूरे उत्तर प्रदेश में 9वीं रैंक 96.67 अंक प्राप्त करके पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन किया था और जो है हमारे क्षेत्र का और विद्यालय का भी नाम रोशन किया है। बाल दिवस के अवसर पे हम उस बच्चे से भी मिलवाने का आपको प्रयास करेंगे जिसने ऑल यूपी रैंक 9वीं हासिल की और एक बेहतर प्रदर्शन किया और अपना परिवार का, अपने विद्यालय का, अपने जिले का, अपने गांव का नाम रोशन किया। उस लड़के से भी, उस बालक से भी हम मिलवाने का आपको प्रयास करेंगे। जी, हम यहाँ जो है जिन बच्चों के माँ बाप आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करते हैं। अपने क्षेत्र के सभी लोगों में यह हमने प्रचार कर चुका है कि जिनका जो है आर्थिक स्थिति सही नहीं है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में सक्षम नहीं है, उन्हें हम अपने तरफ से बुक्स भी देते हैं और शिक्षण शुल्क नहीं लेते हैं, निःशुल्क शिक्षा देते हैं। देखिए सर की बातें आप सुन सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक शिक्षा जगत को अगर कहा जाए कि ऐसे परिवार जो अपने बच्चों को शिक्षा देने में असमर्थ हैं, कमजोर परिवार से हैं, उनके परिवार को, उनके बच्चों को सर ने कहा कि जो शिक्षा है वो मुहैया करवाई जाती है बिना किसी शुल्क के। तो जो हमारे प्रदेश में शिक्षा को लेके जो अलग अलग प्रकार से आप समाचार पत्र सुनते होंगे, देखते होंगे, परंतु वो उससे अलग ये सर जो कर रहे हैं एक शिक्षा के प्रति अगर कहा जाए दृढ़ संकल्प ही है, जो शिक्षा के साथ साथ ऐसे परिवार को भी सहारा देने का कार्य करते हैं जिनके बच्चे अगर पैसे के अभाव में, आर्थिक स्थिति अगर बेहतर ना हो उसके अभाव में अगर वो शिक्षा से वंचित ना रह जाएं, उनको भी भरपूर मात्रा में शिक्षा मुहैया कराने का कार्य ये विद्यालय परिवार और ये विद्यालय जो है करता है। सर का कहना है कि एक बच्ची होनहार, काफी तेज है और पूरे विद्यालय की उम्मीद है कि आगे चल के ये बच्ची भी आदर्श यादव की तरह अपने विद्यालय का, अपने जिले का, अपने गांव का नाम रोशन कर पाएगी और बेहतर रैंक ला पाएगी। तो मैं सर से ही जानना चाहूंगा कि इस बच्ची का क्या नाम है, फिर भी मैं बच्ची से भी बात करूंगा। ये अनुष्का यादव और सनाप श्री ब्रिजेश यादव, ये तेजपुर ग्राम की रहने वाली लड़की है। यह कक्षा 8 की लड़की है और यह बहुत ही तेज तर्राक पढ़ने में लड़की है। हम अपेक्षा करते हैं अगले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
में यह निश्चित रूप से रैंक में अपना कोई न कोई स्थान निश्चित रूप से प्राप्त करेगी। और विद्यालय परिवार इसके साथ अथक प्रयास कर रहा है और हम यह सोच रहे हैं कि इस बच्ची को भी निःशुल्क शिक्षा दे करके और इसे इसके परिवार की मदद करके इसे अच्छी शिक्षा दी जाए और मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। क्या नाम आपका? अनुष्का यादव। अनुष्का यादव। कौन सी क्लास की विद्यार्थी हैं? क्लास 8। क्लास 8 की हैं। माता पिता क्या करते हैं आपके? सर पापा शॉपकीपर एंड मदर होम मेकर है। तो शिक्षा में आज बाल दिवस है, तो बाल दिवस पे कुछ कहना चाहेंगी? बोलो, बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? सर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। वे बच्चों से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते थे, जिसके कारण उनके जन्मदिन पर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस हिसाब से विद्यालय में कब दाखिला लिया था आपने यहाँ पे? सर क्लास 6 में मैंने इस विद्यालय में दाखिला लिया था। तो विद्यालय किस हिसाब से, यहाँ के अध्यापक और विद्यालय परिवार किस हिसाब से मेहनत करता है और आप किस हिसाब से आगे चल के क्या बनने का आपका प्रयास है और किस हिसाब से आप मेहनत कर रही हैं, आगे चल के आपकी क्या उम्मीदें हैं कि आप क्या बनना चाहती हैं और आगे चल के आप किन सपनों को साकार करना चाहती हैं? सर यहाँ के सारे टीचर्स बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। हमारा अच्छे से टेस्ट होता है और हमारे एग्ज़ाम पे भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं तैयारी करवाने में, और मैं आगे चलकर IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। जी, पढ़ने में काफी तेज है। विद्यालय के जो प्रबंधक हैं, विद्यालय के समस्त अध्यापक चाहते हैं विद्यालय की जो बच्ची है आगे चल के आदर्श यादव की ही तरह इस विद्यालय का, अपने गांव का, अपने जिले का, अपने राज्य का नाम रोशन करे और अच्छी और एक बेहतर रैंक लेके आए। उसी बच्ची से हमने आपकी बात करवाई और जानने का प्रयास किया कि एक ऐसा विद्यालय भी है इस क्षेत्र में जो बच्चों की शिक्षा को लेकर के दृढ़ संकल्प लिया हुआ है कि बच्चे आगे चल के बेहतर मेहनत कर पाएंगे और अच्छा प्रदर्शन करके इस विद्यालय का, इस जिले का नाम, इस क्षेत्र का, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जहां बच्चे इस पोजीशन पे वहां तक पहुंच पाने में बहुत कम ही बच्चे सफल हो पाए हैं, परंतु एक ऐसे ग्रामीण अंचल का ये विद्यालय आज अपने आप में एक बेमिसाल बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के बच्चे जिले स्तर से छोड़िए प्रदेश स्तर पे नाम करने के लिए उत्सुक हैं और मेहनत में दिन रात लगे हुए हैं और यहाँ के विद्यालय के अध्यापक भी उसी मेहनत से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ का बच्चा हर जगह पहुंचे, हर जगह इस विद्यालय का नाम हो और यहाँ के अध्यापकों का नाम हो। अब हम उस लड़के से मिलवाने का प्रयास करेंगे, बालक से, जिन्होंने जो है 2023 में ऑल यूपी जो 9वीं रैंक हासिल की थी। आदर्श यादव हमारे साथ हैं। तो आदर्श, आपका पूरा नाम क्या है और आपके माता पिता क्या करते हैं और कब से आपने इस विद्यालय में दाखिला लिया और किस हिसाब से मेहनत के बाद आप 9वीं रैंक जो है प्रदेश में ला पाए, इसके बारे में आप बताने का प्रयास करें। मेरा नाम आदर्श यादव है और मेरे पिताजी का नाम छोटे लाल यादव है। वो मुंबई में एक प्राइवेट जॉब करते हैं और मेरी माताजी गृहिणी हैं। जी सर, मैंने इस विद्यालय में 2017 में कक्षा 5 में एडमिशन लिया था और तब से मैं यहीं पे पढ़ रहा हूँ लगातार। मैंने मतलब पहले से ही यह डिसाइड कर लिया था कि मुझे आगे चल के कक्षा 10 में, मैंने एक इंटरव्यू सुना था एक बच्चे का, उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कक्षा 10 में कोशिश करूंगा कि मेरी भी रैंक आए और मैंने उसी हिसाब से मेहनत की। मेरे टीचरों का इसमें बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने मेरी मदद की, उन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाया, मेरे सभी डाउट्स को क्लियर किया और इसी तरह मैं पढ़ता रहा और मैंने अपनी मेहनत से और टीचरों के, जैसे आपने 9वीं रैंक हासिल की, तो आगे चल के भविष्य में आपका क्या सपना, आप क्या बनना चाहते हैं, अपने परिवार का, अपने विद्यालय का किस हिसाब से आप नाम रोशन करना चाहते हैं या विद्यालय को अपने किस स्तर पे देखना चाहते हैं, इसके बारे में आप बताने का प्रयास करें। सर मैं आगे चल के एक सिविल इंजीनियर बनना चाहता हूँ और सर मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरे इस विद्यालय के सभी बच्चे इसी तरह पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और इस विद्यालय का, इस समाज का और हमारे गाँव का, हमारे देश, हमारे जिले का नाम रोशन करते रहें। एक चीज और पूछना चाहेंगे, ऐसे एरिया से आता है विद्यालय, बिल्कुल ग्रामीण अंचल में अनेक प्रकार के विद्यालय हैं, पर कहीं ना कहीं जो माँ बाप होते हैं, माता पिता होते हैं, वो एक सही संस्था का या एक सही विद्यालय का चुनाव नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनके बच्चे कहा जाए, क्योंकि विद्यालय एक अहम रोल निभाता है। अगर विद्यालय और संस्था आपने सही पकड़ लिया है, सही चुनाव कर लिया, तो शायद आप आगे और बेहतर कर सकते हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है, जिस हिसाब से यहाँ ये विद्यालय ग्रामीण अंचल पे विद्यालय, तो इस पे आपकी क्या राय है?
सर मेरा मानना है कि केवल मतलब विद्यालय ही नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है सर, उसके साथ साथ जो अभिभावक गण हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका भी योगदान रहता है बच्चों की पढ़ाई में। इसलिए मतलब उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए, उन्हें पढ़ाने के लिए सर जैसे उनको प्रॉपर समय दिया जाना चाहिए, उन्हें काम नहीं करवाना चाहिए इतना। और सर बाकी तो विद्यालय का जो चुनाव है वो तो बच्चे जब पढ़ेंगे उनको ही वो समझ में आ सकता है कि उस विद्यालय की मतलब वो विद्यालय कितना सही है हमारे लिए और कितना नहीं। हम बात करवा रहे थे आदर्श यादव से, यही वो लड़के हैं जिन्होंने 2023 में ऑल यूपी जो है 9वीं रैंक हासिल की थी। और इनका कहना है कि बच्चों को भी जिस विद्यालय में वो पढ़ते हैं उसके प्रति वो जागरूक हों कि आखिर उस विद्यालय में जिस हिसाब की शिक्षा उन्हें दी जा रही है आगे चल के उस शिक्षा से वो आगे कुछ अच्छा बेहतर कर पाते हैं, अन्यथा नहीं। तो इस हिसाब से अभिभावक के साथ इन्होंने कहा कि बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सही विद्यालय का चुनाव करे, जिस विद्यालय में पढ़ रहा है उसके प्रति वो रुचि दिखाए, आखिर वो विद्यालय उसके मार्गदर्शन में उसका सहयोग कर रहा है कि नहीं। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश समाचार। जय हिंद।